5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। इसको लेके हम अलग अलग विधानसभा में जा चुके हैं। जिससे पहले हमने चांदनी चौक की जनता से बात करी थी, राजेंद्र नगर की जनता से बात करी थी, पटेल नगर की जनता से भी बात करी। वहीं हम अब नरेला की जनता से बात करेंगे। नरेला एक विधानसभा है, यहाँ से बात करते हैं। यहाँ से सांसद बीजेपी के, पार्षद बीजेपी के हैं और विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, और जानते हैं कि समस्याएं क्या क्या हैं और क्या क्या उपलब्धि मिली है इन नेताओं के द्वारा। उनसे जान लेते हैं, यहाँ की जनता से खुद से बात कर लेते हैं। बिल्कुल करेंगे जी। अभी तक आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं यहाँ पर, क्या क्या बदलाव देखने को मिला आपको? कोई बदलाव नहीं हुआ जी, जैसी समस्या थी वैसी की वैसी खड़ी है आज भी। वैसे की वैसी ही है? हाँ जी, कोई बदलाव नहीं कोई हुआ। बदलाव नहीं आया। बात करें समस्याओं की, तो समस्या क्या क्या है? समस्या तो जी हमारे सारे रास्ते बंद हैं जी। हमारे कोई हार्ट अटैक हो जा या कोई बीमार हो जा, उसको ले जाने के लिए कोई भी, इस तरफ तो रेलवे फाटक होगी, इस तरफ नहर होगी, नहर का पुल अभी होया है ठीक, ना सारा का सारा जाम हो रहा था। हमारे रास्ते सारे बंद थे। विकास कार्य हमारे गांव में कुछ नहीं हो रहा, कोई विकास कार्य कोई विकास कार्य। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कह रही है हमने विकास कार्य अलग अलग जगहों पे किया, चाहे झुग्गी हो चाहे गांव हो, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में काम किया है। देहात में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ जी। और भी कुछ लोग हमसे ही बात कर लेते हैं। सर, जैसे सर ने बताया कि दिल्ली में आपके गांव यहाँ पे नरेला में कोई काम नहीं है विकास का, मगर जिस तरीके से विजय आम आदमी पार्टी की बात करें, जो वर्तमान में सरकार है, उनका कहना है कि हमने दिल्ली के अलग अलग कोने में काम किया है, चाहे सड़कों को लेकर, चाहे पानी बिजली, हर चीज को लेकर। यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया गया है। पिछले 10 साल से हमने विधायक जी को देखा भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, और ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि उन्होंने कार्य किया है। कोई विकास का कार्य नहीं किया। हमारे गांव में पानी भरने से लेके, जाम की समस्या से लेके, नहर, ये इधर रेलवे लाइन के फ्लाईओवर से लेके, हॉस्पिटल से लेके, किसी भी समस्या का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और विधायक जी तो दिखाई भी नहीं देते हैं। आप मगर जैसे फ्लाईओवर की बात हो रही है, तो फ्लाईओवर तो बहुत समय से पहले से ही बन रहा है। नहीं, फ्लाईओवर तो आपकी बात मान ली, बहुत समय पहले से बन रहा है, लेकिन जो नंगली से लेके हमारे गांव तक का रास्ता है, खेड़ाखुर्द तक का 4-5 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें गड्ढे इतने हो रखे हैं। 10 साल हो गए उनको विधायक बने हुए। कम से कम 1-2 बारी उनको तो गड्ढे ही भरवा दे। रोड नहीं बना रहे तो गड्ढे तो भरवा दे कम से कम। ना कोई रोड बनाना, ना गड्ढे भरने हैं। मतलब इस गांव की तरफ तो आके देखते भी नहीं, वो सिर्फ जाते हैं कॉलोनियों में। मेट्रो कॉलोनी में विधायक जी जाएंगे, वहां से वो तो ये भी कहते हैं मेरे को गांव वालों की वोट की जरूरत ही नहीं है। उनको जरूरत नहीं है। नहीं, उन्होंने साफ बोला मेरे को गांव वालों की वोट की जरूरत नहीं है, मैं कॉलोनियों से ही जीत जाऊंगा। देखिए, जिस तरीके से सर ने बताया कि विधायक जी जो हैं आपके यहाँ के, उनको यहाँ के वोटों की जरूरत नहीं है, मगर 10 साल से आप ही लोग जिता रहे हैं। ऐसे नहीं, हम तो नहीं जता रहे, कॉलोनी जता रही है। वोट तो हम ही कर रहे हैं। नहीं, वोट तो कर रहे हैं, हम तो दूसरी पार्टी को कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी पार्टी को कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। और यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है। इसमें नकली दवाइयाँ आते हैं, न कोई डॉक्टर आता। मैं एक बार मैं दवाई लिया था, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा उसकी दवाई से। अच्छा। हाँ, नकली दवाई आती है। हॉस्पिटल की बात करें तो आसपास कितने हॉस्पिटल हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है? नहीं, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, रोहनी जाना पड़ता है। वो तो काफी दूर है। हाँ, वहीं जाना पड़ता है गाँव। मतलब आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है? आसपास कोई नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप लोगों को इतनी दूर जाना? हाँ, इतनी दूर जाना पड़ेगा, या तो बाईपास पे जाना पड़ेगा या रोहनी में जाना पड़ेगा। चलिए, इन्होंने जैसे बताया कि उनका कहना है कि हमें अभी कभी भी इमरजेंसी हो जाती है तो हमें रोहिणी या बाईपास जाना पड़ता है। तो और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आप युवा हैं, आप अपने आने वाले फ्यूचर को भी देखते हैं और जनरेशन भी अलग अलग है, तो जिस तरीके से सर ने बताया कि हॉस्पिटल के लिए हमें दूर जाना पड़ता है, तो मगर जिस तरीके से बात करें वर्तमान सरकार की, तो उनका कहना है कि हम स्वास्थ्य पे सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इर्द गिर्द हॉस्पिटल क्यों नहीं है? मैम देखो, हमारे को तो पता नहीं यहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं है। जो है यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे हैं, वहाँ भी हम कभी भी नहीं गए, क्योंकि हमारे को पता है जो सरकारी हॉस्पिटल का जैसा चलान है, जैसा चलन उनका, सुविधाएं तो है नहीं। हम तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज कराते हैं मैम। मतलब आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक है,
वहाँ भी हम कभी गए नहीं। हमारे जैसे बुजुर्ग बता रहे हैं डॉक्टर आते नहीं, तो जाने का फायदा है क्या मैम? इससे अच्छा तो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ, किसी को कोई ज्यादा परेशानी हो जाएगी, दुर्घटना ना हो जाए किसी के साथ, इसलिए मैम प्राइवेट हॉस्पिटल ही बेटर है। अच्छा, तो मतलब हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। नहीं, स्कूल बिल्कुल की नहीं। बात करें तो स्कूल यहाँ पे कितने सही है? मैम एक है दिल्ली सरकार का एक स्कूल है, एक निगम का स्कूल, बस दो ही स्कूल है। सुविधाएं? सुविधाएं तो मैम ठीक है, स्कूल तो मैं ये भी नहीं बोल सकता बेकार। अभी थोड़ी दिन पहले ही में शायद 1-2 साल पहले एक्सेलेंस स्कूल बना है, बस ठीक है जैसा भी हो वो तो मतलब बच्चे ही ठीक बता है। पाएंगे। हाँ जी। जी, जिस तरीके से अभी बात की है हमने उन्होंने कहा है कि विकास नहीं हो रहा है। विकास क्यों नहीं हो रहा है? किसकी गलती है? केंद्र की माने बीजेपी सरकार की या दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार की है अब तो। दिल्ली सरकार की है हाँ। तो विकास नहीं कर रहे। ना ना मगर वो तो कह रहे हैं आप बहुत इधर के विकास जाके किया है। देखियो, गड्ढे इतने नाली के गड्ढे है, बस की बस वो चली जा है। कोई विकास नहीं हो रहा है। ना जी ना। क्या आज जैसे अब नेता भी आप लोगों के घर आ रहे होंगे, जो चुनाव है क्योंकि 5 तारीख को वोट है, तो क्या क्या वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे? बात जो सारे कर रहे हैं, हमारी सारी समस्याएं हल कर दिया है। मतलब बातों से सारी समस्या पूरी हो सारी जाती है। समस्या हल कर दिया है। तो लगता है कि अब जो बदलाव, जब सरकार बनेगी वो आपकी समस्याएं पूरी करेगी। आपने ये कैसे कर सकते हैं, वो कर देंगे। हाँ उम्मीद है खाली। कैंडिडेट पे उम्मीद है, जो अभी कैंडिडेट होगा जो बीजेपी का राजचंद्र खत्री जी, उन पे उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। मतलब बीजेपी लग रहा है इस पर आके काम करेगी जी। अभी जिस तरीके से देखा जाए, आम आदमी पार्टी स्टेट में है और केंद्र में बीजेपी है। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी जब स्टेट में दूसरी सरकार थी और केंद्र में दूसरी सरकार थी, तब भी तो काम हो रहे थे। अब क्यों नहीं? तब थोड़े बहुत दिन हुए थे, शुरू में नई आम आदमी पार्टी आई तो थोड़े बहुत हुए थे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में मतलब काम हुए थे। स्टार्टिंग में हुए थे। आज तक मधुबन चौक के नीचे जो गड्ढा है बहुत सारा, हाँ। वो 1.5 साल हो गया, आज तक उनको वो नहीं भरा गया। हमारे गाँव के कहाँ गड्ढे करेंगे? अच्छा, वहाँ जाके देखो आप मधुबन देखिए चौक। इनका कहना है कि जो विकास हुए हैं आज से पहले हुए हैं, पर अभी कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो पहली चीजें थी, स्वास्थ्य की चीजें थी, वो आज तक नहीं हुई। जैसे कि हॉस्पिटल की जिस तरीके से बात करती है आम आदमी पार्टी, वो यहाँ पर अभी एक भी हॉस्पिटल नहीं है। हमें 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए, तब हम अपना इलाज करा पाते हैं। चलो जान लेते हैं सर, जिस तरीके से पहले भी देखा गया था कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी थी, केंद्र में बीजेपी थी, तब भी तो काम हो रहा था। अब क्यों नहीं? अब तो आरोप ही आरोप चल रहे हैं। ये सारे आरोप लगाओ झूठे। एक भी बात ये नहीं कह रहा। एलजी ने रोक दिया। एलजी ने ये इसका शीश महल बनाया, वो नहीं रोका। शराब का कारोबार कराया इसने, वो नहीं रोका एलजी ने। ये और सारे काम विकास कार्य रोक दे है। अच्छा, ये सारी झूठ बोलता है और ये काम नहीं। यहाँ बीजेपी की सरकार आ जाएगी जब दिल्ली का विकास होगा, हमें यकीन ये है। आपको लग रहा है कि यकीन है कि बीजेपी आएगी तो बदलाव होगा? सर क्या लगता है, बीजेपी आएगी तो बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बदलाव होगा। हमें भरोसा है मोदी पे। मोदी पे भरोसा है? हाँ पूरा। नहीं, रोजगार की बात करें से भी कुछ समय पहले हमें अलग अलग जगहों पे गए तो रोजगार भी ऐसा है, रोजगार भी तभी मिलेगा जब वो आएगी पार्टी। अच्छा, हाँ बीजेपी। जो बताया ना, हॉस्पिटल में दो बच्चे थे हमारे ऐसे, हॉस्पिटल तक गए ना जब तक खत्म हो गए। अच्छा। हाँ, अगर जब मैं हॉस्पिटल होता तो दोनों बच जाते। हमारे को बहुत दुख है इस चीज का। जैसे सर ने बताया कि हॉस्पिटल दूर दूर होने की वजह से अभी काफी हादसे भी हो चुके हैं। वही बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वो कहती है स्वास्थ्य पे हमने बहुत बड़ा काम करा। हमारे यहाँ पे तो स्वास्थ्य पे कोई कार्य नहीं किया जी उन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पे, गांव से बाहर मोहल्ला क्लिनिक खोला हुआ, वहाँ पे आप चले जाओ ना तो कोई डॉक्टर मिलेगा आपको। और जो दवाइयाँ हैं वो नकली दवाइयाँ हैं। हमारे बुजुर्गों ने दवाइयाँ ली थी, तो इन्होंने दवाइयाँ ली, तो इन्होंने दवाइयाँ लेने के बाद इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। अच्छा, हाँ जी। वही यहाँ पे और क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे कि हम जाने तो और क्या क्या वादे, मतलब कि अब तो पार्टियां भी आ रही है, पहले भी पार्टी आ चुकी है, क्या क्या वादे कर चुके हैं? हमारे गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है वो नहर की, हमारे जो कॉलोनी कटी हुई है गांव में, वहाँ पे पानी इकट्ठा है, जमा है। वो पिछले 10 साल से जमा है और पिछले 10 साल से विधायक जी को सारे गांव वाले और वो कॉलोनी वाले जाके मिल चुके हैं कि यहाँ से पानी निकालने की समस्या का हल कीजिए। आज तक उस समस्या का कोई हल नहीं हुआ है। आज तक उन्होंने बोला मैं सीवर डलवा दूंगा, मैं पानी निकलवा दूंगा। 5 साल पहले आके भी उन्होंने कॉलोनी में कहा था। कभी सांसद जी से कभी कहा कि जो योगेंद्र चंदेलिया यहाँ के सांसद है, उससे पहले हंसराज हंस रहे, तो इन लोगों से हंसराज कभी को बोला था जी, हंसराज हंस जी को भी बोला गया था कि वो पानी वहाँ पे जमा होता है। किया उन्होंने भी कुछ नहीं। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मतलब ये सिर्फ बातें रह गई, बातें। मगर काम कुछ नहीं हुआ। नहीं, काम कुछ नहीं हुआ जी। पानी अभी भी जमा है और लोग वहाँ के ज्यादातर उसी की वजह से बीमार भी हो रहे हैं।
इस पर अलग अलग मैनिफेस्टो में चीजें भी रखी गई हैं, जैसे कि हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, तो ये कहा गया है कि 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका इलाज आम आदमी पार्टी फ्री कराएगी, और भाई 25 लाख का जो है इलाज है तक का इलाज कांग्रेस कराएगी। ऐसा है जी, अगर आम आदमी पार्टी 70 साल से ऊपर का बुजुर्गों का इलाज फ्री कराएगी तो मेरे को नहीं लगता उनका इलाज होगा। वो ऐसा होगा कि उनका काम ही हो जाएगा, राम नाम ही हो जाएगा उनका, तो इलाज तो वो फ्री कराएंगे ही। क्यों, जब इंसान ही नहीं बचेगा क्यों नकली दवाइयां देंगे? नकली दवाइयां देंगे तो इंसान का तो काम राम नाम सत्य ही होगा। तो ये आम आदमी पार्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस कह रही है 25 लाख तक का जो भी इलाज होगा वो हम कराएंगे, फ्री होगा। नहीं, जो जो तुरंत हो रहा है, मोदी तुरंत कर रहा है आयुष्मान भारत योजना। दिल्ली में तो लागू नहीं है, पर हाँ, लागू नहीं कर रहा ना ये केजरीवाल लागू नहीं कर रहा। और ये क्या है, मैंने पहले 10 लाख क्या कर रखा है, लेकिन हमें ये बता दे किसका इलाज करवाया है तूने? हमारे गांव में किसी का करवाया हो या आसपास के गांव में किसी का करवाया, उसका एक का नाम बता दे। जैसे कहा है कि जो 60 साल के ऊपर लोग होंगे उनका इलाज होगा, फ्री इलाज होगा, आम आदमी पार्टी कह रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि 25 लाख तक का होगा। कोई सी पार्टी विश्वास नहीं है, कोई सी पार्टी का विश्वास नहीं जो है। मोदी कहता है वो मुमकिन है। वो मुमकिन है, हाँ। मगर ये जो भी वादे करिए जा रहे हैं, लग रहा है ये बिल्कुल झूठे वादे, झूठे वादे। न कांग्रेस ने कभी अपने वादे पूरे किए, न केजरीवाल ने कभी अपने वादे पूरे किए। जो बीजेपी केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना लागू करी थी, वो दिल्ली में केजरीवाल ने वो लागू नहीं करी। अगर वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कह रही है आयुष्मान योजना सबसे बड़ा स्कैम है। हाँ बिल्कुल है जी, ये मतलब भ्रष्टाचार है इसमें। हाँ। ये आम आयुष्मान योजना भ्रष्टाचार है। नहीं, ये जो इसने केंद्र कर रहा है बीजेपी, हाँ। ये भ्रष्टाचार मगर आम आदमी लागू नहीं पार्टी कर रहा दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार है। ये झूठ बोलता है, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलता है। देखिए, ये कह रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं वो दावे जो कर रही हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हवा में रह जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, जिस तरीके से दावे हो रहे हैं, अभी मैनिफेस्टो भी जारी हो चुके हैं काफी, उसे किस तरीके से देखते हैं कि जो अभी वादे किए जा रहे हैं क्या वो पूरे होंगे? देखो, वादों से किसी का पेट तो भरता नहीं, वादों से कुछ होना जाना भी नहीं है। और वादे करने वाला जो भी लीडर है, हालांकि हम दुनिया का सबसे बड़ा नेता मोदी जी को मानते हैं, लेकिन अभी उसकी पार्टी ने भी कह दिया कि भाई 5 रुपए में हम खाना देंगे दुनिया को, दिल्ली के लोगों को। तो ये जो फ्री का जो सिस्टम है ना, ये इंसान को काम करने से रोकने वाला एक उपाय है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काम करो, देश को आगे बढ़ाओ। विकास हो रहा है आपके एरिया में? अब विकास तो गांव में तो क्या विकास करेंगे, ये इनका शहरों का विकास नहीं हुआ। गांव तो बहुत बाद की बात है। किसानों के लिए भी हमने शहर है। अभी रोहिणी में आप गए होगे, रोहिणी के कई सेक्टरों में जाके देखिए, इसमें ये 5-6 सेक्टर, तुम अंदर जाके देखिए उस सड़कों की क्या हालत हो रही है। ये तो गांव है, यहाँ कहाँ आएंगे वे? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हर एक इलाके में दिल्ली के काम हो रहा है। कहाँ करा है बताइए? अभी आपको चलो मैं चलता हूँ, दिखाइए, गांव में दिखा देता हूँ। ये भी कांग्रेस के टाइम में एक वो हमारा ये विधायक था, ये खेड़ा कला का जसवंत राणा, उसने ये फंड का पैसा जो था वो निकाल करके ये गलियों का तो करवा दिया उसने काम। तब से काम नहीं हुआ, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। कांग्रेस सबसे गद्दार पार्टी देश की, दूसरे नंबर पे केजरीवाल ये आ गया, इसने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। मगर वो तो आप कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पे केजरीवाल, मगर केजरीवाल जी कहते हैं कि सबसे ईमानदार पार्टी है। ये सबसे खूंखार और सबसे खराब आदमी है, ये सबसे झूठा इंसान है। इससे बड़ा प्रेमी इंसान ही धरती पे मिलना मुश्किल है। मगर जैसे आप कह रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी की माने, केजरीवाल की माने तो कहते हैं 70 साल में जो काम नहीं हुआ दिल्ली की जनता के लिए वो हमने करके दिखाया। कौन सा काम, कौन सा निर्माण, कौन सा हॉस्पिटल बना है, कोई नव निर्माण, कोई पुल बना हो? वो कह रहे स्वास्थ्य में हमने अच्छा काम किया है, शिक्षा में अच्छा काम किया, बाहर से लोग देखने कौन से स्कूल का, खेड़ा खुर्द में ये जाके देखिए स्कूल का क्या हाल कर दिया इसने। वो जो जमीन पड़ी थी बच्चों के खेलने के लिए, उसमें जाकर के 25-25 लाख में एक रूम इसने बनाया। और उसमें कितने कितने रूम है जाके देखिए, उसके कितने बड़े बड़े हुए। वो कैद खाना बना दिया इसने। वो जो थोड़ी बहुत खुली जगह थी वो भी नष्ट कर दिया। और दिल्ली में सभी जगह इसने ऐसा ही किया। जो जमीन पहले से आवंटित थी स्कूलों की, उन्हीं के अंदर इसने निर्माण किया है।
अलग कुछ नहीं किया। और बाहर कुछ नया नहीं हुआ है। बाहर कुछ नया कुछ उसने कुछ नहीं किया है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दिल्ली कह रही है। जैसे सर ने बताया कि कहीं स्वास्थ्य में काम नहीं हो रहा है, शिक्षा में काम नहीं हो रहा है, मगर आम आदमी पार्टी की माने तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम कर रही है। कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं जी नहीं। तो क्या लगता है बदलाव होगा तो काम होगा? देखो जी बीजेपी आ गई तो कुछ बदलाव हो उसका है। देखो इन्होंने केजरीवाल ने काम बहुत बढ़िया किया है। ओनली मुल्ले मौलवियों की तनख्वाह बांधी है। ये जो फ्री की जो रेवड़िया है कोई सी भी पार्टी को फ्री नहीं देना चाहिए। इसमें मध्यम क्रम पसने लग रहा है। इसके अलावा जो कुछ पहले कॉमनवेल्थ की जो काम हुए थे दिल्ली में, जो दिल्ली की सजावट थी, जो संवारा था दिल्ली को, वो 10 साल तो चलना ही था यार। उसमें गड़बड़ क्या होनी थी? उसने फ्री का खाया इसने तो। ये फ्री का खा रहे, फ्री का बांट रहे। फ्री का खा रहा है, फ्री का टैक्स लेता है, अपना खाता है, मजे लेता है, जहाँ उसको अपना है वो बांट देता है। वो तो कहते हैं हम कुछ ले ही नहीं रहे, जनता में ही वो लगा रहे हैं। जनता से क्या नहीं लेता? ये कौन सा टैक्स नहीं लेता? जनता से लेता किसके बाप की फैक्ट्री है क्या पैसे बनाने की? जनता से ही लेता है। फ्री बस दे रहे हैं, बिजली 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। जनता से ही लेता है और जनता को कुछ अपने पास रख लेता है, कुछ जनता को जो इसकी अपनी है जनता उसको दे देता है। जहाँ से इसका वोट बैलेंस है, जहाँ इसका वहाँ इसको दे देता है। कांग्रेस कह रही है 300 यूनिट फ्री रहेगी इस बार अगर कांग्रेस सरकार आती है तो। ये फ्री तो देने ही नहीं चाहिए। कोशिश कुछ रियायत दे दे। फ्री के चक्कर में तो ये सारा पैसा जो टैक्स का पैसा आता है वो फ्री में तो विकास कुछ होता है। फ्री बांट के वोटों ने खरीदने लाग रहे हैं। कोई सी पार्टी मतलब इंसान को खरीद रहे हैं। हाँ इंसान को खरीद रहे हैं। कोई भी पार्टी हुई फ्री के लालच में वोट दे दो और वोट ले लो। फ्री में बांटो और वोट ले लो, राज करो, विकास कुछ हो नहीं रहा। मेरा सभी पार्टी से ये निवेदन है कि फ्री की चीजें ना बांटे। आम आदमी पार्टी के आप जिस तरीके से फ्री योजना शुरू करी थी वही बीजेपी भी अब फ्री दे रही है। क्या करें बीजेपी वाला ना दिखा भाई फ्री नहीं करेंगे तो हम सत्ता में नहीं आओगे। उन्होंने भी चालू कर दिया भाई ले बांटो भाई। उनको तो मैं फिर भी कहूंगा, हालांकि उनको करना नहीं चाहिए था ये ऐसे मैनिफेस्टो में उसको रखना नहीं चाहिए कि 5 रुपए में हम खाना दे देंगे। ये तो फिर आदमी काम कौन करेगा भाई? और फ्री कहाँ अभी इतनी फ्री कहाँ 200 यूनिट होगी। जैसे 200 यूनिट के 1 यूनिट होगी तो उस सारी के पैसा देना पड़े। किसानों के लिए क्या फ्री है बताओ? उनके कनेक्शन नहीं मिलते उनको, बिजली टूलों की फ्री नहीं है। ये तो जो घरेलू है उसमें है। किसानों के लिए बिजली फ्री नहीं है, उनको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। उनसे कह रहे हैं भाई जल बोर्ड से लाओ एनओसी, जल बोर्ड एनओसी नहीं दे रहा तो किसान तो बहुत परेशान है। फ्री कहाँ रहेगी बिजली? फ्री कोई नहीं है, फ्री किसी घर में नहीं आता। कांग्रेस कह रही 300 यूनिट देंगे हम। अब यही बीजेपी ने कह दिया, कांग्रेस ने कह दिया, यही अब बीजेपी क्या करे बेचारी? बीजेपी का भी अब जैसे कहते हैं सारा गांव धूल उड़ा रहा है तो भाई तुम भी उड़ाने लग जाओ। अब बीजेपी ने भी सोचा सत्ता में आना तो भाई तुम भी फ्री कर दो। मतलब वो फ्री उनको सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं। तो सत्ता में आने के लिए लगा लो या देश या दिल्ली को सुधारने के लिए समझ लो या कुछ भी समझ लो, नीयत उनकी अच्छी है बीजेपी की। ये बात सबको पूरी दुनिया जानती है। बीजेपी की नीयत ठीक है, साफ है, सुथरी है, क्योंकि आज तक 10 साल हो गए केंद्र में सरकार है। कोई घोटाला नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जहां जाते आप बता रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं है, मगर वहीं आम आदमी पार्टी की माने आयुष्मान जो कार्ड बना है लोगों का अलग अलग राज्यों में लागू भी है, दिल्ली में लागू नहीं है। पर आम आदमी पार्टी कह रही है या विपक्ष की माने तो विपक्ष कह रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला वही है। भाई अब कोई मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ। अभी कहे तो कोर्ट जाइए ना, बताइए उनको भाई ये घोटाला किया है बीजेपी ने, जनता को बताइए, सड़कों पर उतरिए, बताइए। करता है वो रोज झूठ बोलता है, एक नई झूठ रोज गढ़ के ले आता है और पब्लिक को बता देता है। भोली भाली जनता बेचारी मान लेती है, वोट दी आती है, फिर बाद में तड़पती है, भुगतती है। देखिए जैसे कि अलग अलग राय देखने को मिल रही है। जिसे सर ने बताया कि सिर्फ आम आदमी पार्टी झूठे वादे कर रही है, आपकी क्या राय है? आम आदमी क्या मैडम काम कोई भी नहीं कर रहा ना, बीजेपी वाले नहीं कर रहे। यहाँ इलेक्शन होता है जब आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, बाकी जमीनी काम कोई नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ वादे हो रहे हैं। निगम पार्षद बीजेपी का है, वोट मांगने आया था। एमपी है बीजेपी का, वो भी कभी नहीं आया, वादे करके भाग गया। मतलब तीनों पार्टी क्या
शरद चौहान हमारे यहाँ से एमएलए है, वो जब इलेक्शन होता है, जब आता है उसके बाद दिखाई नहीं देता। मतलब तीनों ही, मतलब दोनों ही हाँ, पार्टी कोई भी काम करके, कांग्रेस भी इस बार पूरे मुकाबले से है। कांग्रेस मुकाबले से वो भी कुछ नहीं करते, वोट मांगने आते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद गांव में आके झांकते भी नहीं, गांव वालों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नाली बनी है, रोड बने हैं, क्या समस्या है, उसके बारे में ना तो निगम पार्षद पूछता, ना कोई एमएलए पूछता, ना कोई एमपी पूछता। हमारी वोट यूज करते हैं बस मैडम। विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इस बार किसकी लहर लग रही है आपको? इस बार तो कहाँ से, आपके यहाँ से? दिल्ली से हाँ। आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी आएगी? हाँ सीधा मगर अभी हमने लिख के दे देते हैं हम, आम आदमी पार्टी आएगी। उतने बहुमत से नहीं आएगी। इसका जो ना केजरीवाल बनेगा चीफ मिनिस्टर। तो केजरीवाल ही बनेंगे? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? काम ऐसे- कर रहे हैं वो? हाँ, इन औरों से अच्छा है वो और ऐसे अच्छे हैं? हाँ, मगर अभी इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सारे वादे झूठे कर रहे हैं। वो आप अपने विचार है। हमारा विचार ऐसा है कि केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, केजरीवाल ही आएंगे? बस सर, जैसे सर ने कहा कि केजरीवाल इस बार आएंगे। देखो जी, ये तो एक हवा है, पता नहीं किस साइड घूम जाए। हम किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहे, बाकी हाँ हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा, ये पक्की बात है। विकास के नाम पे हम बहुत पीछे हैं। अगर आपके द्वारा हमारी जो है कोई बात आगे पहुंचती है तो सिर्फ यहाँ एक रास्ते का, विकास का और रोजगार का। जो किसान अपनी जमीन एक्वायर करके खाली बैठ गए, उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकले तो हम थोड़ा सा जो है। तो रोजगार लगता है कौन सी पार्टी देगी? आपको क्या लगता है कि नहीं, पार्टी रोजगार मतलब जो है नहीं दे सकती, लेकिन हमारे यहाँ कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, कॉमर्शियल प्लॉट मिल जाए, तो उसमें जो है वो अपनी दुकान, मकान या छोटी मोटी फैक्ट्री बना के अपना काम कर सके, बस यही। देखिए, अलग अलग मत देखने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी, तो कोई बीजेपी की बात कर रहा है, और वहीं जो समस्या है वो उनकी बात करें तो उनका कहना है कि समस्या वही की वही बनी हुई है, चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक हो, चाहे वो योगेंद्र चंदोलिया जो बीजेपी से सांसद हो, चाहे बीजेपी के पार्षद हो, सभी इस तरफ आते जरूर हैं। जब उनके वोट आते हैं, वोटिंग के समय आते हैं, वादे पूरे करने के लिए कहते हैं कि हाँ ये वादे करेंगे, पर वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। जो विकास की बात करें तो विकास की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो वादे किए गए थे फ्लाईओवर को लेकर, मेट्रो को लेकर, सड़कों को लेकर, वो भी आज तक नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि 8 तारीख को किस तरीके से जनता किसको जिता के आगे ले जाती है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 8 तारीख को जीत कर आगे कौन जाएगा।